नरकटियागंज नगर परिषद के करीबन 250 सफाई कर्मचारी, जमादार और वाहन चालक अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज राउत के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। कचरे का उठाव पूरी तरह से ठप हो जाने से सड़कों और मोहल्लों में गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मचारी दैनिक संविदा एवं अन्य अस्थायी सफाई कर्मियों को नियमित करने, सेवा सुरक्षा देने तथा आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा समाप्त कर नगर निकाय का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की भी मांग की जा रही है। इस मामले में वार्ड संख्या 11 के पार्षद रत्नेश सर्राफ ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी मांगों पर सरकार एवं नगर प्रशासन को गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान करना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी सफाई कर्मचारी आज 30 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर हैं और हमारा सबसे मुख्य मांग है कि बिहार से हमेशा के लिए ठेका प्रथा वाला जो काम हो रहा है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इस सबसे भ्रष्ट ये ठेकेदारी प्रथा है। इसमें सब कर्मचारियों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि पूछिए मत। हर कर्मचारी आज रो रहा है, कभी पीएफ का पैसा लेकर, कभी मजदूरी के लेकर। इसीलिए हम लोग का सबसे पहले मांग है एनजीओ ख़त्म करना, और जो भी हम लोग जितने भी पुराने कर्मचारी हैं जो कि 10 वर्षों 20 वर्षों से 25 वर्षों से कार्यरत है, और उनका अस्थायी के मांग है हम लोगों का। हम यही कहेंगे सम्राट चौधरी सफाई को लेकर के नगरवासियों से क्या मांग कर रहे हैं? हम बस यही कहेंगे, हम लोग को दिख रहा है शहर में कचरे का अंबार लग चुका है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों के समर्थन में उतरे और हम लोग का साथ दे कि हम लोग का मांग पूर्ण होते हैं, और मांग पूर्ण होते होते एक दिन में हम लोग शहर का कचरा हटाने का प्रबंध करेंगे। हम लोग मेहनत हमारी मांगे पूरी करो। क्या कहना होगा? 7वां दिन है आज हड़ताल का सफाई कर्मियों का। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मी के चैनलों के माध्यम से बहुत बहुत आभार धन्यवाद है। इस गरीब लोगों को देखा जाए जो कुत्ता, बिलाई, सियार, गैया माता सब कार्य करते हुए नगर परिषद में काम करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनके जीवन यापन के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। मैं इसका मांग करता हूँ। और ये जो मैंने हर वक्त नगर परिषद रहने की स्थिति बहुत बदतर हो गया है। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूँ, इनके बच्चे जो हैं ये जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, इनका मानदेय जो ज़बरदस्त बढ़ना चाहिए। और नगर परिषद से मांग करते हैं कार्यपालक अधिकारी से, सभापति से, चूँकि मैं पूर्व पार्षद हूँ वार्ड नंबर 13 से, संतोष राज। ये वाकई ये 7 दिन में हालत दुर्दशा खराब हो गया है शहर का। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इनका मानदेय वगैरह इनके बाल बच्चों के ख्याल में रखते हुए वृद्धि हो। बहुत बहुत वर्तमान आप उप सभापति प्रतिनिधि हैं, नगर में इस तरह का कचरा का अंबार लगा है जगह जगह पर, इसको तत्काल के लिए क्या कुछ करना होगा आपको? बिल्कुल, देखिए ये नरकटिया इनका ही समाचार नहीं है, ये पूरे बिहार का है। और ये जो भी कार्यकर्ता हैं, ये हमारे कप्तान है, इसमें जमदार है, पूरा शहर अस्त व्यस्त है। और ये पूरा मांग करते हैं हमसे भी जो हम लोग से बन सके इन लोगों के लिए जीवन यापन के लिए या पैसा बराबर मांग करते हैं कि इनको पैसा से लेकर वर्दी से लेकर हर चीज़ मिले इनको। धन्यवाद। समान काम के लिए समान वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, यही हम लोग का 2 सूत्री मांग है, जिसके समर्थन में हम लोग 30 जुलाई 2026 से अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। हड़ताल में जो आप लोग देखिए, इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि आम जनता भी हमारा सहयोग करे। उन्हीं के सहयोग से हम लोग ये लड़ाई अपना जीतेंगे, और उन्हीं के सेवा में हम लोग अपना पूरा जीवन सुपुर्द किए हुए हैं। अतः हम सभी नगरवासियों से अपील करेंगे, हमारी जो कमेटी है, हमारी यूनियन है, वो आप सभी जनता जनार्दन से अपील करती है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, जिससे हम अपना लड़ाई जीत सकें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद मलिक। संबंधित पदाधिकारी आप लोग से कोई भी पदाधिकारी हम लोग से नहीं मिला है, जिससे हम लोग बात होकर अपना हड़ताल जारी रखे हैं। किसी भी पदाधिकारी के द्वारा हम लोग के मतलब हक के लिए किसी भी प्रकार का बातचीत नहीं हुआ है। मीडिया बंधुओं को दे देना चाहते हैं कि एनजीओ के माध्यम से जो भी लूट खसोट हो रहा है उसे अविलंब रोक लगाया जाए, क्योंकि उसके द्वारा एनजीओ के द्वारा हम लोग का कोई भी हक, हम लोग के ना हम लोग का मानदेय ठीक से मिल रहा है, ना ईपीएफ का कोई विवरण दिया जा रहा है, ना कोई सुविधा दिया जा रहा है। इसका विरोध हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। 4 महीने से कमा रहे, हटाया जा रहा है। उसका वेतन
आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है जो काम कर रही है उसका वेतन ले रहा है कार्यालय के द्वारा, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। जो कर्मी काम कर रहा है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पे अविलंब रोक लगाया जाए। ये मुख्य रूप से भ्रष्टाचार का साधन हो गया है, इसे रोक लगाया जाए। 7वां दिन आप लोगों का हड़ताल चल रहा है सफाई को लेकर के, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, हम लोग सभी सफाई कर्मचारी आज 30 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर हैं और हमारा सबसे मुख्य मांग है कि बिहार से हमेशा के लिए ठेका प्रथा वाला जो काम हो रहा है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इस सबसे भ्रष्ट ये ठेकेदारी प्रथा है। इसमें सब कर्मचारियों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि पूछिए मत। हर कर्मचारी आज रो रहा है, कभी पीएफ के पैसा लेकर, कभी मजदूरी के लेकर। इसीलिए हम लोग का सबसे पहले का मांगते हैं एनजीओ ख़त्म करना, और जो भी हम लोग जितने भी पुराने कर्मचारी हैं जो कि 10 वर्षों 20 वर्षों से 25 वर्षों से कार्यरत है, और उनका अस्थायी के मांग है हम लोगों का। हम यही कहेंगे सम्राट चौधरी सफाई को लेकर के नगरवासियों से क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, हम बस यही कहेंगे, हम लोग को भी दिख रहा है शहर में कचरे का अंबार लग चुका है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों के समर्थन में उतरे और हम लोग का साथ दे कि हम लोग का मांग पूर्ण होके, और मांग पूर्ण होते होते एक दिन में हम लोग शहर का कचरा हटाने का प्रबंध करेंगे। हम लोग मेहनत देखिए, आज जो ये हड़ताल का 6ठा दिन है और अभी तक नगर परिषद के स्तर से इनके मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज हम वार्ड पार्षद के हैसियत से यहाँ पे इनके समर्थन में हम आए हुए हैं और हम सरकार और नगर परिषद प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनके द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो जायज़ मांग है। और ये जो है नरकटियागंज नगर परिषद के क्षेत्र के सफाई की जो व्यवस्था होती है उसके रीढ़ होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इन्हीं के कंधों पर पूरे शहर का साफ सफाई का व्यवस्था होता है। और जब ये अपने मांगों को मांगते हैं तो बड़ी शर्म महसूस होती है। मांगने के पहले इनका मांग पूरा करना चाहिए, इसलिए कि ये जो काम करते हैं वो पूरे शहर के भलाई के लिए करते हैं और पूरे शहर को साफ स्वच्छ रखने के लिए इनका काम होता है। और इनका जो स्तर है, इनका जो भुगतान है वो बहुत ही कम, इनके काम के बनिस्पत बहुत ही कम मिलता है इनको। और ये नया जो प्रथा लागू किया गया है आउटसोर्सिंग का, इसमें किसी एनजीओ को बुलाकर और उसको सफाई की जिम्मेवारी दे दी जाती है और वो सफाई एजेंसी जो है इनके ऊपर तुगलकी फरमान जारी करता है, इनका पूरा शोषण किया जाता है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अगर ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ये छुट्टी पर आते हैं, नहीं आते हैं, तो इनका हाजिरी काट लिया जाता है, इनका पैसा भुगतान में से काट लिया जाता है। लेकिन नगर परिषद उस एनजीओ को पूरे अवधि का भुगतान करता है, कभी नहीं पूछता है कि अगर 5 दिन सफाई कर्मी नहीं आए तो उनके जगह पर कोई दूसरे सफाई कर्मी को रखा जाए और पूरा काम कराया जाए, तब भुगतान किया जाए। तो एक तरह से आउटसोर्सिंग के वजह से इनकी पूरी शोषण की जा रही है। और इनका जो मांग है नियमितीकरण करने का, कि इनके कार्य को नियमित किया जाए। मान लीजिए कि इनको आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जब हटा दिया जाता है तो फिर ये कौन काम करेंगे? तो मानवता के आधार पर भी इनकी मांग जायज़ है और इसका मैं समर्थन करता हूँ और मांग करता हूँ नगर परिषद प्रशासन से और सरकार से कि इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और इनकी मांगों को ज़रूर से ज़रूर माना जाए। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।